हेलो बच्चों। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 13 बहादुर भीम का अभ्यास कार्य करेंगे। बच्चों, उससे पहले जैसा कि हम हमेशा करते हैं, हम पाठ की पुनरावृत्ति करेंगे। पहले आपके स्क्रीन पे कुछ पिक्चर दिख रहा है, फोटोज दिख रही हैं आपको, चित्र है ये। बच्चों, ये एक किसी सीरियल से मैंने लिया है। ये 5 पांडव का ये चित्र है। इसमें ये 5 पांडव बने हुए हैं। आपको कल मैंने बताया था कि जो आपकी कहानी है बहादुर भीम, यह महाभारत का एक छोटा सा अंश है, किसी कहानी का एक भाग है। और कल हमने महाभारत पे भी चर्चा की थी कि महाभारत एक महाकाव्य है, हमारे प्राचीन भारत का एक बहुत महान महाकाव्य इसको माना जाता है। और जितने भी आपके जो बड़े लोग हैं, आपने तो नहीं, लेकिन जो बड़े घर में जो आपके बड़े लोग हैं, मम्मी पापा या दादा दादी, हम सब ने महाभारत की कहानी को किसी न किसी रूप में ज़रूर सुना है। बच्चों, मैंने कल बताया था कि महाभारत एक बहुत लंबी कहानी है, तो आप सीरियल में इसे देख ही रहे होंगे। और आपको मैंने बताया था महाराज धृतराष्ट्र और पांडु के बारे में, जो कि दोनों भाई थे, 2 भाई थे। धृतराष्ट्र और पांडु 2 भाई थे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़े थे। और पांडु के 5 पुत्र थे, 5 बेटे थे। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, ये 5 भाई थे। बच्चों, मैंने आपको ये भी बताया था कि महाभारत के एक दृश्य में पांडव जब हार जाते हैं, द्वितीय क्रीड़ा में हार जाते हैं, खेल में हार जाते हैं, तो उन्हें सज़ा के तौर पर 13 वर्ष का वनवास मिलता है। वनवास मतलब जंगल में रहना, वन में रहना। तो उस 13 वर्ष के वनवास में उन्हें 12 वर्ष तो जंगल में रहना ही था, 13वें वर्ष उनको अज्ञातवास करना था। अज्ञातवास का भी मतलब मैंने कल आपको बताया था कि बिना किसी के जाने, बिना किसी के पहचान में आए बिना, कोई उन्हें पहचाने ना, बिना किसी के पहचान में आए बिना उन्हें 1 साल बिताना था, कि कोई उन्हें 1 साल में पहचान ना पाए। तो इसके लिए वे 5 भाई अपने माता कुंती के साथ वेश बदलकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे, अज्ञात स्थान पर घूमते थे, और वहाँ थोड़े समय रह के फिर वहाँ से भी चले जाते थे। तो अपने अज्ञातवास के दौरान वे जगह जगह गए, और ऐसे में ही वो एक गांव में भी गए। तो बच्चों, जो ये आपका पाठ है बहादुर भीम, इसमें भीम के बारे में कहानी है। वैसे तो 5 पांडव बहुत महान थे। आपको मैंने कल बताया भी था कि जो युधिष्ठिर, जो सबसे बड़े भाई थे, जिन्हें धर्मवीर कहा जाता था, वे भाला चलाने में निपुण थे। अर्जुन, जो कुंती के तीसरे पुत्र थे, वे बहुत बड़े धनुर्धर थे। बहुत मतलब तीर चलाने में सबसे माहिर थे, तीर धनुष चलाने में सबसे माहिर थे। भीम, जो कि दूसरे स्थान पे थे, वे बहुत बलशाली थे, वो गदाधारी थे। वो गदा, उनका जो पसंदीदा शस्त्र था वो गदा था, और गदा चलाने में उनका कोई मुकाबला नहीं था। और नकुल सहदेव के अपने अपने शस्त्र थे, जिनके बारे में हमको अभी इस वक्त चर्चा करने का कोई तात्पर्य नहीं है, लेकिन मैं आपको सिर्फ बता दे रही हूँ, एक छोटी सी जानकारी आपको मैं दे रही हूँ, ताकि आपको थोड़ा बहुत याद रहे जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। बच्चों, अब हम जो पाठ की कहानी है उसकी एक पुनरावृत्ति करेंगे। तो चलिए चलते हैं पहले पाठ के पृष्ठ पर। तो बच्चों, यह था आपका पाठ बहादुर भीम, जिसको हमने कल पढ़ा था। और इसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो राजा पांडु थे, उनके 5 बेटे थे, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। और अपने अज्ञातवास के दौरान ये 5 भाई जो थे, ये एक गांव में पहुंचे थे। ये 5 भाई, इन 5 भाइयों में जो भीम थे, वो बहुत बहादुर और बहुत बलवान थे, बहुत ताकतवर थे। तो एक बार ये लोग अपने अज्ञातवास के दौरान, ये लोग वन में, जंगल में घूमते घूमते, ये 5 पांडव अपनी माता, जिनका नाम कुंती था, उनके साथ एक गांव में पहुंचे। और वहां पर उनका अपना कोई घर तो था नहीं गांव में, तो वे एक ब्राह्मण के घर ठहर गए, वहां पे वो रुके। बच्चों, उस गांव के पास ही
वन में एक राक्षस रहता था, जंगल में एक राक्षस रहता था जो गांव वालों को बहुत परेशान करता था। क्या करता था, मतलब गांव वालों को किस तरह से परेशान करता था, गांव वालों को रोज उसको गाड़ी भर के खाना देना पड़ता था और एक आदमी उस खाने को लेके जाएगा, उस खाना को गाड़ी में भर के लेकर जाएगा राक्षस के पास। राक्षस वो उस खाने को खाएगा, साथ में उस आदमी को भी खा जाता था। ठीक है, तो गांव वालों की परेशानी क्या थी कि हर दिन एक आदमी कम हो जाता था, जो आदमी खाना लेकर जाता था उसको राक्षस खा जाता था और खाना भी खा जाता था। तो एक एक करके आदमी तो गांव के कम हो रहे थे और गांव वाले इस बात से बहुत परेशान थे। तो एक दिन जिस ब्राह्मण के घर में ये पांचों पांडव रुके हुए थे, अब एक दिन उस ब्राह्मण के इकलौते बेटे की बारी आई खाना ले जाने की। अब इस बात से दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत दुखी थे और दुख में रो रहे थे, क्योंकि उनको इकलौता जो बेटा था वो खाना लेके जाने वाला था, और खाना लेके जाने का मतलब कि राक्षस उस बेटे को भी खा जाएगा। तो इस बात से वे दुखी होकर दोनों रो रहे थे। तो जब भीम ने ये उनके रोने की आवाज़ सुनी तो वह ब्राह्मणी के पास गए और उन्होंने ब्राह्मणी से इसका कारण पूछा। तो ब्राह्मणी ने कारण बता दिया कि राक्षस कैसा है और क्या चाहता है, और किस तरह से अब अगले दिन उनके बेटे की बारी है, उनका इकलौता बेटा है वो अब मरने वाला है। ब्राह्मणी की बात सुनकर भीम ने उनसे कहा कि वो ना रोएं और उनके बेटे की जगह वो खुद जाएंगे। तो यह सुनकर ब्राह्मणी ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अपने उन्होंने कहा कि मैं अपने बेटे को बचाने के लिए किसी दूसरी माँ के बेटे की जान को खतरे में नहीं डालूंगी। तो भीम ने उनसे कहा कि आप चिंता ना करें, मुझे कुछ नहीं होगा। और ये बोलकर फिर अगले दिन गाड़ी में खाना भरकर, भोजन भरकर, और वो राक्षस के पास पहुंचे। और वहां जाकर उन्होंने राक्षस को खाना नहीं दिया, बल्कि खुद ही बैठ कर वो सारा खाना खाने लगे। अब राक्षस ने जब ये देखा तो उसे बड़ा क्रोध आया, क्योंकि आज से पहले तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं था कि कोई उनके लिए खाना लेकर जाए और राक्षस के लिए खाना लेकर जाए और राक्षस को खाना ना दे। ये तो पहली बार हो रहा था। तो राक्षस ने जब ये देखा तो उसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो उसने पूछा कि ये क्या हो रहा है। तो राक्षस को गुस्सा दिलाने के लिए भीम ने उसे चिढ़ाते हुए कहा कि देख नहीं रहे हो कि खाना खा रहा हूँ। अब ये सुनकर तो राक्षस और गुस्सा हो गया और गुस्से से पागल हो गया और वह भीम के ऊपर झपटा। अब भीम तो वैसे ही इतने बलवान थे, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि भीम में 10 हाथियों के बराबर बल था। जितनी ताकत 10 हाथी में होती है उतनी अकेले भीम में थी। तो भीम तो तैयार बैठे थे, उन्होंने उछलकर उस राक्षस का सामना किया और उसकी कमर पर एक लात मारा, और फिर उसके बाद दोनों में खूब जम के लड़ाई शुरू हो गई। और भीम ने खूब उसको घूंसे मार मार कर राक्षस को बिल्कुल उसकी हालत खराब कर दी, और बाद में फिर उसकी छाती पर चढ़कर बैठ गए और उसका गला दबा दिया, और गला दबाते के कुछ मिनट के बाद ही राक्षस की मृत्यु हो गई, राक्षस मर गया। फिर भीम जो है वो जो गाड़ी जिसमें खाना लेकर गए थे वो गाड़ी लेकर वापस गांव में लौटे। अब जब गाड़ी लेकर भीम वापस जिंदा ही जब गांव में लौटे तो गांव वालों का बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि इससे पहले तो कभी ऐसा हुआ नहीं था। जो गाड़ी लेकर जाता था वो कभी वापस नहीं लौटता था। तो गांव वालों के लिए तो सचमुच आश्चर्य की बात थी। और जब उन्हें पता चला कि राक्षस तो मर चुका है, भीम राक्षस को मार चुके हैं, तो यह सुनकर गांव वाले बहुत खुश हुए, खुशी से नाचने लगे, बहुत प्रसन्न हुए। अब ब्राह्मणी को भी जब पता चला तो वो तो और ज़्यादा खुश हुई, क्योंकि भीम ने उनके बेटे की जान बचाई थी। ब्राह्मणी के बेटे की बारी थी राक्षस के पास जाने की, लेकिन भीम गए थे। तो इस तरह से उन्होंने न सिर्फ ब्राह्मणी के बेटे की जान बचाई, बल्कि सारे गांव वाले की भलाई की, सारे गांव वालों की जान बचाई। और कुंती को भी बहुत खुशी हुई कि उनके जो बहादुर बेटे ने राक्षस को मारकर पूरे गांव का भला किया। और कुंती ने फिर भीम को गले लगाते हुए कहा कि उन्हें अपने बेटे पर अभिमान है, अपने बेटे पर गर्व है। तो बच्चों, इस तरह भीम ने अपनी ताकत से, अपनी बहादुरी से उस दुष्ट अत्याचारी राक्षस को मार डाला और दूसरे की और पूरे गांव की भलाई की। तो बच्चों, इस कहानी से क्या संदेश मिलता है कि कभी जो अत्याचारी होता है उसका तो अंत हमेशा होता ही है।
और क्या सीखा हमने कि अगर हम किसी की भलाई कर सकते हैं तो हमें कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर हम किसी की भलाई कर सकते हैं तो हमें ज़रूर करना चाहिए। तो अब हम इस पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलते हैं हम इस अभ्यास कार्य की तरफ। और देखिए यहाँ शब्दार्थ है, इसे आपको लिखना है और आपको इसे याद करना है। पहला शब्द देखिए क्या है, बलवान। बच्चों बलवान का मतलब क्या होता है? बलवान का मतलब होता है ताकतवर। बलवान का मतलब ताकतवर। फिर है वन। वन का मतलब जंगल, ये मैंने आपको कल भी बताया था, एक बार हम इसको दोहरा रहे हैं। फिर प्रतिदिन। प्रतिदिन का मतलब होता है रोज, दैनिक में जो आता है। फिर है कारण, जो ये चित्र पूरा नहीं आया है, लेकिन कारण का मतलब होता है वजह। देखिए कारण का मतलब वजह। फिर है बेहाल। बेहाल का मतलब खराब हालत, हालत का खराब होना। फिर आश्चर्य का ठिकाना न रहना, मतलब बहुत आश्चर्य होना, बहुत ज़्यादा आश्चर्य होना। और फिर है गर्व। गर्व का मतलब होता है अभिमान। तो हमने पढ़ा ताकत, जंगल, रोज, वजह, खराब हालत, बहुत आश्चर्य होना और अभिमान। बच्चों आपको ये शब्दार्थ लिखना भी है और आपको याद भी करना है, क्या, क्योंकि यही शब्द फिर वाक्य बनाने में आपको इनका वाक्य बनाने में प्रयोग करना है, इसलिए इनका याद होना और इनका अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है। अब चलते हैं हम अभ्यास की ओर। पहला है मौखिक प्रश्न। तो अब आपको क्या करना है, इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पहला क्या है, पांडव कौन थे, उनके नाम बताओ। तो मैंने आपको बताया था पांडव जो है वो पांडु, राजा पांडु के पुत्र थे। 5 पुत्र थे। उनके नाम क्या है, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। पांडव 5 भाई थे, पांडु के पुत्र थे और उनके नाम है युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। अब दूसरा प्रश्न ख, पांडव अपनी माता के साथ कहाँ ठहरे। तो बच्चों कहाँ ठहरे थे वो, पांडव अपनी माता के साथ एक गांव में एक ब्राह्मण के घर ठहरे। ठीक है। अच्छा अब ग, ब्राह्मण और ब्राह्मणी क्यों रो रहे थे। बच्चों जैसा कि कहानी में था कि उस गांव के पास वन में एक राक्षस रहता था और गांव वालों को प्रतिदिन उसके लिए एक गाड़ी भर कर भोजन और एक आदमी भेजना होता था। राक्षस उस भोजन को और उस आदमी को खा जाता था। और ब्राह्मण और ब्राह्मणी इसलिए रो रहे थे क्योंकि अगले दिन ब्राह्मण और ब्राह्मणी के इकलौते पुत्र की बारी थी भोजन ले जाने की, भोजन की गाड़ी ले जाने की। इसलिए ब्राह्मण ब्राह्मणी रो रहे थे कि उनके बच्चे की मृत्यु होने वाली थी, राक्षस उसे खा जाने वाला था। बच्चों इन सभी प्रश्नों के उत्तर आपके इसी पाठ में है। मैं आपको बताऊंगी आपको कैसे ढूंढना है। पहले हम इन प्रश्नों के उत्तर की चर्चा कर लेते हैं, फिर आपको मैं बताऊंगी कहाँ कहाँ इन प्रश्नों के उत्तर लिखे हुए हैं। अब घ, भीम ने उनकी सहायता कैसे की। कैसे की, भीम जो ने किस तरह सहायता की। ब्राह्मण ब्राह्मणी की बेटे की बारी थी, लेकिन वह उसकी जगह स्वयं गए, खाना लेकर, खाने की गाड़ी लेकर वो राक्षस के पास गए और वहाँ उन्होंने खाना जो है वो राक्षस को न देकर स्वयं खाने लगे। यह देखकर राक्षस क्रोधित हुआ। फिर भीम और राक्षस में लड़ाई हुई जिसमें भीम ने राक्षस का गला दबा के उसे मार डाला और इस तरह से भीम ने उनकी सहायता की। ब्राह्मणी की सहायता कैसे, ब्राह्मणी की सहायता कैसे की, ब्राह्मण ब्राह्मणी की मतलब उनके बेटे की जगह वह स्वयं गए, राक्षस के लिए खाना लेकर खुद गए, इस तरह उन्होंने सहायता की। अच्छा अब क्या है, कुंती ने भीम से क्यों कहा कि उन्हें उस पर गर्व है। क्यों कहा, कुंती भीम की माता जी थी और उन्हें क्यों अपने बेटे पर गर्व था, क्योंकि उनके बेटे ने पूरे गांव वालों के लिए भलाई का काम किया था, गांव की भलाई का काम किया था राक्षस को मारकर। अब मैं आपको आंसर कैसे खोजते हैं, उत्तर कैसे खोजते हैं वो बताती हूँ। पांडव कौन थे, उनके नाम क्या थे।
तो देखिए बच्चों, पांडव कौन थे और उनके नाम क्या थे, आपके पहले पृष्ठ पर ही आपको मिलेगा। ये देखिए, राजा पांडु के 5 बेटे थे और वो कौन थे, उनके नाम। पांडव कौन थे, पांडव राजा पांडु के 5 बेटे थे। राज पांडव राजा पांडु के 5 बेटे थे और नाम है युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ठीक है। अब देखिए दूसरा हम प्रश्न देख रहे हैं, ये रहा। पांडव अपनी माता के साथ कहाँ ठहरे। ठीक है, तो इसका उत्तर मैं आपको दिखा रही हूँ, कहाँ ठहरे। देखिए पहले पृष्ठ में, वे एक ब्राह्मण के घर ठहरे। ठीक है, 5 पांडव जो थे अपनी माता कुंती के साथ एक गांव पहुंचे। वे एक ब्राह्मण के घर में ठहरे। कहाँ ठहरे, ब्राह्मण के घर में ठहरे। अब चलते हैं तीसरा प्रश्न का उत्तर कैसे खोजना है। देखिए, ब्राह्मण और ब्राह्मणी क्यों रो रहे थे, ब्राह्मण और ब्राह्मणी क्यों रो रहे थे। तो देखिए इसको भी हम खोज लेते हैं, ये रहा। गांव के पास वन में एक राक्षस रहता था। गांव वाले राक्षस से परेशान थे। उन्हें प्रतिदिन ढेर सारा भोजन और एक आदमी राक्षस के पास भेजना था। और फिर एक दिन ब्राह्मण के बेटे की बारी थी, इसलिए जो है वो ब्राह्मण और उसकी पत्नी रो रहे थे, है ना। क्यों रो रहे थे, क्योंकि ब्राह्मण के बेटे की बारी थी ढेर सारा भोजन उस राक्षस के पास ले जाने की, और उसको राक्षस खाने वाला था। अब आते हैं, भीम ने उनकी सहायता कैसे की, भीम ने कैसे की उनकी सहायता। तो इसका उत्तर तो मैंने आपको बताया ही था कैसे की, कि ब्राह्मण के बेटे की जगह वह स्वयं गए। ठीक है, फिर कुंती ने भीम से क्यों कहा कि उन्हें उस पर गर्व है। तो देखिए क्यों कहा, ये रहा। राक्षस को मारकर सारे गांव की भलाई का काम किया था। ठीक है, राक्षस को मारकर सारे गांव की भलाई का काम किया था, इसलिए कुंती ने कहा कि उन्हें उस पर गर्व है। इस तरह से बच्चों आप उत्तर खोज सकते हैं। अब हम चलते हैं लिखित प्रश्न की ओर। इन प्रश्नों के उत्तर दो। पांडवों की माता का क्या नाम था, क्या नाम था। पांडवों की माता का नाम कुंती था। ये मैं आपको कई बार बता चुकी हूँ। अब जो पाठ के जो पहला पृष्ठ है उस पर इसका उत्तर लिखा हुआ है। पांडवों की माता का नाम कुंती था। राक्षस को गुस्सा क्यों आया। अब राक्षस को गुस्सा क्यों आया, क्योंकि भीम गाड़ी में खाना भरकर भोजन भरकर राक्षस के पास गए, परंतु उन्होंने राक्षस को खाना नहीं दिया और स्वयं वो खाना खाने लगे। यह देखकर राक्षस को गुस्सा आया। ठीक है, जो गाड़ी भरकर खाना गया था राक्षस के लिए, वो राक्षस को नहीं मिला। राक्षस ने देखा कि वह खाना भीम स्वयं खा रहे हैं, यह देखकर राक्षस को गुस्सा आया। तो आप किस तरह से लिखेंगे, राक्षस को गुस्सा क्यों आया, क्योंकि राक्षस ने देखा कि जो खाना गाड़ी में उसके लिए आया है वह तो खाना लाने वाला स्वयं खा रहा है, यह देखकर राक्षस को गुस्सा आया। अब राक्षस के मरने की खबर का गांव वालों पर क्या असर हुआ, क्या असर हुआ। राक्षस के मरने की खबर सुनकर गांव वाले पहले तो आश्चर्यचकित हो गए और फिर खुशी से नाचने लगे। पहले वे आश्चर्यचकित हुए और फिर वह खुशी से नाचने लगे। तो यह हुआ प्रश्न उत्तर। अब चलते हैं अगले अभ्यास की ओर। कहानी में पहले क्या हुआ, फिर क्या हुआ, क्रम से नंबर लिखो। ठीक है, तो अब इसको हम देखते हैं। आपने कहानी पढ़ी, कहानी आपको पता चल गई पहले क्या हुआ फिर क्या हुआ। तो अब हम क्रम से लिखते हैं। सबसे पहले क्या होगा, देखिए सबसे पहले है आपका ये, इसका हम रंग बदल देते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखे। पहले है ये, 5 पांडव माता कुंती के साथ ब्राह्मण के घर ठहरे।
यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ नंबर 1। पांचों पांडव माता कुंती के साथ ब्राह्मण के घर ठहरे। ठीक है। अब नंबर 2, 2 नंबर पे क्या है? गांव के पास वन में एक राक्षस रहता था। गांव के पास वन में एक राक्षस रहता था, ये दूसरा हो गया। उसके बाद नंबर 3 पे क्या आएगा? एक आदमी गाड़ी में भोजन लेकर राक्षस के पास जाता था। एक आदमी गाड़ी में भोजन लेकर राक्षस के पास जाता था, ये नंबर 3 पर आया। फिर चौथा पर क्या होगा? एक दिन ब्राह्मण के बेटे की बारी आई। एक दिन ब्राह्मण के बेटे की बारी आई। उसके बाद क्या है? नंबर 5, भीम गाड़ी में भोजन लादकर राक्षस के पास पहुंचे। भीम गाड़ी में भोजन लादकर राक्षस के पास पहुंचे। उसके बाद नंबर 6 पर क्या आएगा? भीम ने राक्षस को मार डाला। भीम ने राक्षस को मार डाला। और उसके बाद है नंबर 7। नंबर 7, गांव वाले बहुत खुश हुए। गांव वाले बहुत खुश हुए। तो बच्चों हुआ ना, पांचों पांडव माता कुंती के साथ ब्राह्मण के घर ठहरे। गांव के पास वन में एक राक्षस रहता था। एक आदमी गाड़ी में भोजन लेकर राक्षस के पास जाता था। एक दिन ब्राह्मण के बेटे की बारी आई। भीम गाड़ी में भोजन लादकर राक्षस के पास पहुंचे। भीम ने राक्षस को मार डाला। गांव वाले बहुत खुश हुए। हो गया ये अभ्यास भी। अब नीचे पहुंचते हैं। नंबर 3, ये क्या है? लिखो। बच्चों यहाँ देखिए हल्का हल्का लिखा है, इसके ऊपर आपको पेंसिल चला के लिखना है। क्या लिखा है? पहला क्या? युधिष्ठिर। तो आपको इसके ऊपर ऐसे पेंसिल चलाना है। ठीक है, ये इस पर यू ऐसे करके। ठीक है, समझ में आ रहा है? इस तरह से आपको पेंसिल चलाना और इन वाक्यों को, इन शब्दों को लिखने का आपको अभ्यास करना है। अब चलते हैं चौथे प्रश्न की ओर। यह है भाषा से। समान अर्थ वाले शब्द पर गोला लगाओ। बच्चों समान अर्थ मतलब एक जैसे अर्थ वाले, पर्यायवाची। तो एक जैसे अर्थ वाले शब्दों पर आपको गोला लगाना है। ठीक है, आपके पास 3 विकल्प हैं और जो सही विकल्प है उस पर आपको गोला लगाना है। ठीक है, तो इसको हम करते हैं। तो क है देखिए वन। तो वन का समान अर्थ क्या होगा? हमारे पास विकल्प हैं उपवन, जंगल, बगीचा। तो बच्चों वन का समान अर्थ है जंगल। वन को कहते हैं जंगल। फिर है ख, बलवान। बलवान किसको बोलते हैं? विकल्प क्या है हमारे पास? ताकतवर, कमजोर, हिम्मती। तो बलवान का जो समान अर्थ है वह है ताकतवर। बलवान मतलब ताकतवर। अब ग, प्रतिदिन। प्रतिदिन का समान अर्थ क्या होगा? विकल्प हमारे पास है सुबह, रोज, हमेशा। तो प्रतिदिन का मतलब होता है रोज, प्रतिदिन। अब घ, आश्चर्य। आश्चर्य। आश्चर्य का समान अर्थ क्या होगा? विकल्प है परेशानी, गुस्सा, हैरानी। तो बच्चों इसका समान अर्थ है हैरानी। आश्चर्य का मतलब होता है हैरानी। अब अंग, वो है गर्व। गर्व का पर्यायवाची क्या है? समान अर्थ क्या है? हमारे पास विकल्प है घमंड, अभिमान, सम्मान। तो हमारे पास इसका जो है होगा अभिमान। गर्व का पर्यायवाची या समान अर्थ है अभिमान। ठीक है, तो हो गया वन, जंगल, बलवान, ताकतवर, प्रतिदिन, रोज, आश्चर्य, हैरानी, गर्व, अभिमान। अब चलते हैं अगले अभ्यास की ओर। बच्चों इस अभ्यास में क्या करना है? पढ़ो, समझो और लिखो। अब पहला क्या है? देखिए पहला किया हुआ है गांव प्लस वाला, तो हुआ गांव वाला।
बच्चों गांव एक किसी जगह को कहते हैं और उसमें जब वाला जोड़ दिया गया तो इसका मतलब हुआ गांव से संबंधित, जो गांव का हो, गांव का रहने वाला, तो उसको बोलते हैं गांव वाला। फिर ख देखिए लिखा है दाढ़ी वाला। तो दाढ़ी वाला का मतलब, दाढ़ी आपको पता है जो पुरुष लोग आदमी लोग के चेहरे पे होता है, जैसे पापा लोग के चेहरे पे होता है दाढ़ी, तो वो उसमें अगर वाला मिला देंगे दाढ़ी वाला, तो जिसकी दाढ़ी होती है, जिसकी दाढ़ी है वो हुआ दाढ़ी वाला। ठीक है। फिर है ग, फल वाला। अब फल सबको पता है क्या होता है, जो फल हम खाते हैं, तरह तरह के फल, केला, अमरूद, आम, अंगूर, ये सब, और उसमें जब वाला लगा देंगे तो हो जाएगा फल वाला, मतलब जो फल बेचता हो, जो फल बेचता है वो फल वाला, जिसकी दाढ़ी हो वो दाढ़ी वाला। अब घ, घ में क्या है, घर, और उसके साथ क्या जोड़ा गया है, वाला, घर वाला। घर सबको पता है क्या होता है, जिसमें हम रहते हैं, और जब उसमें हम वाला जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, घर वाला, मतलब जो घर का मालिक हो वो है घर वाला, जिसका घर हो वो घर वाला। अब अंगा देखिए, फेरी प्लस वाला। फेरी मतलब बच्चों जो घूमता है, घूमने वाले को बोलते हैं फेरी, फेरी लगाना। तो फेरी लगाना मतलब घूमना, और वाला जो फेरी लगाता हो, जो फेरी लेता हो उसे बोलते हैं फेरी वाला, घूमने वाला। तो फेरी वाला। फिर च, ऊपर प्लस वाला। ऊपर आपको पता है किसी चीज के ऊपर, आसमान जैसे ऊपर है और उसमें वाला लगा देंगे तो इसका मतलब हुआ ऊपर वाला, जो ऊपर रहता हो वह ऊपर वाला। ठीक है बच्चों, हम ईश्वर को भी, भगवान को भी बोलते हैं ऊपर वाला, है ना। हम ये मानते हैं कि भगवान ऊपर रहते हैं, आसमान में रहते हैं, इसलिए हम कहते हैं ऊपर वाला। तो हमारा क्या हुआ देखिए, गांव वाला, दाढ़ी वाला, फल वाला, घर वाला, फेरी वाला और ऊपर वाला। अब हम चलते हैं अगले अभ्यास की ओर, वो है समझो और बोल बोल कर पढ़ो। अब देखिए यहाँ पे क्या है, पहला वाला देखिए, आधा ह है और उसमें पूरा म है, आधा ह और म। ठीक है, तो आधा ह और म, जैसे ब्रह्म, बहुत हल्का सा ह का आवाज आएगा, ब्रह्म, ब्रह्मा, ब्राह्मण, ब्राह्मणी, है ना। इसको देखिए यहाँ पे है ये ब्रह्मा, ब्राह्मण, और थोड़ा सा इधर रहता है ब्राह्मणी, ब्राह्मणी। फिर है ख, ख में क्या है देखिए, आधा क और श, क्ष, आधा क है और पूरा श है, षटकोण वाला श है, तो इससे क्या बना, क्ष। जैसे राक्षस, राक्षस, कक्षा, क्षमा। ठीक है, राक्षस, कक्षा, क्षमा, ये आधा क और श को मिला के बना है। अब आते हैं ग, इसमें क्या है, ग में क्या है, आधा स और फिर पूरा स, एक स आधा है और दूसरा स पूरा है, तो हुआ गुस्सा, 80। देखिए आधा स और पूरा स, गुस्सा, 80, रस्सी। अब आए घ पर, इसमें क्या है देखिए, आधा श और पूरा च, आधा श और च, च, इसका उच्चारण क्या है, च, आश्चर्य, निश्चय, पश्चात, आश्चर्य, निश्चय, पश्चात। अब बढ़ते हैं हम अपने अगले अभ्यास की ओर, और वो क्या है, सही करके लिखो। अब इसमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हैं और इन्हें हमें सही करके लिखना है। तो पहला क्या है, राजा पांडु के 5 बेटा थे। इसमें क्या गलत है, राजा पांडु के 5 बेटा थे। बच्चों 5 अगर है तो वो 5 मतलब एक से ज्यादा हुआ, तो और बेटा मतलब हुआ एक बेटा। तो हम जब कह रहे हैं कि बेटा, तो बेटा तो एक बेटा हुआ, और पर हमें बताना है कि 5, तो 5 होगा तो क्या हो जाएगा, बेटे, बेटा क्या हो जाएगा, बेटे। राजा पांडु के 5 बेटे थे, 5 बेटा नहीं थे, 5 बेटे थे। ठीक है, राजा पांडु के 5 बेटे थे। अब ख, गांव वाले राक्षस से बहुत परेशान था।
अब यहाँ देखिए गांव वाले मतलब एक नहीं, एक से ज्यादा गांव वाले हैं, तो वो था नहीं होगा, थे। गांव वाले राक्षस से बहुत परेशान थे, था नहीं, क्योंकि ज्यादा है गांव वाले तो थे। अब राक्षस को बड़ा गुस्सा आई। अब यहाँ पे गलत क्या है, आई गलत है, क्योंकि राक्षस पुरुष है, आदमी है ना, और आई जो है वो स्त्रीलिंग है, औरत का लिए यूज करते हैं, तो इसको बोलेंगे राक्षस को बड़ा गुस्सा आया, आई नहीं, आया। राक्षस को बड़ा गुस्सा आया। अब दोनों में जमकर लड़ाई शुरू हो गया। नहीं, अब दोनों में जमकर लड़ाई शुरू हुई, दोनों में जमकर लड़ाई शुरू हुई, शुरू हो गया नहीं, हुई। हो गया जो है वो गलत वाक्य है, वो अगर हम शुद्ध हिंदी के रूप में देखें तो यह हो गया नहीं, हो गई। दोनों में जमकर लड़ाई शुरू हो गई। ठीक है, तो ये वाला अभ्यास हमारा यहाँ पर पूरा हुआ। अब नीचे चलते हैं अगले अभ्यास की ओर। हम देखिए यहाँ क्या है, पहला देखिए, अपनी बहादुरी का कोई कारनामा कक्षा में सुनाओ। ठीक है, तो अगर आपने कोई ऐसा कोई काम किया होगा, बहादुरी का कोई काम किया है आपने, सोचिए, और अगर कुछ किया होगा तो जब स्कूल खुलेंगे तो आप उसे कक्षा में सुनाइएगा। फिर है वीरता पुरस्कार प्राप्त बच्चों की वीरता की कहानियां पढ़ो और सुनाओ। बच्चों, बहुत से ऐसे बच्चे होते हैं जो कोई ऐसे वीरता वाला काम करते हैं, किसी की जान बचाते हैं, या कुछ भी ऐसा शौर्य वाला काम करते हैं, वीरता वाला काम करते हैं। तो ऐसे बच्चों को जो सरकार की तरफ से उन्हें वीरता पुरस्कार दिया जाता है। 26 जनवरी के दिन, रिपब्लिक डे जिस दिन होता है, यानी गणतंत्र दिवस के दिन, ऐसे बच्चों को पूरे देश भर से, भारत देश भर से ऐसे जितने भी बच्चे होते हैं जिन्होंने कोई बहादुरी का काम किया होता है, कोई वीरता का काम किया होता है, तो ऐसे बच्चों को सरकार की तरफ से उन्हें वीरता पुरस्कार दिया जाता है गणतंत्र दिवस के दिन। तो आप ऐसे बच्चों के बारे में पहले पता कीजिएगा, उनसे संबंधित जो कहानी होगी कि उन्होंने किस तरह से, कौन सा ऐसा वीरता का काम किया है, क्या काम किया है, तो उसको आप पढ़िए, तो उससे आपको प्रेरणा मिलेगी कि आप भी उस तरह के काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको स्वयं करना होगा। अब चलते हैं महाभारत की और कहानियां अध्यापिका से सुनो या पढ़ो। अब इन प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करो। तो बच्चों, महाभारत की तो बहुत सारी कहानियां हैं और मैं आपको सुना भी सकती हूँ, लेकिन अभी यहाँ पर हमारे पास समय इस पाठ के लिए कम है। लेकिन आपको मैं अपने आने वाले वीडियो में मैं आपको धीरे धीरे महाभारत की कहानियां भी बीच बीच में सुनाती रहूंगी। कुछ कुछ छोटी छोटी कहानियां मैं आपको सुनाऊंगी, किस तरह अर्जुन ने मछली की आंख, चलते हुए घूमते हुए मछली की आंख में तीर मारा था, और उसके बाद उन्होंने द्रौपदी से विवाह किया था। फिर किस तरह से भीम ने हिडिंब को मारा था। इस तरह की कई ऐसी कहानियां हैं। युधिष्ठिर की एक कहानी है, द्रोणाचार्य से संबंधित कहानी है, वो मैं आपको अपने आने वाले वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके सुनाऊंगी। आपके अब से जो वीडियो बनेगा उसके अंत में मैं आपको महाभारत से संबंधित एक छोटी सी कहानी भी सुनाने की कोशिश करूंगी। ठीक है, तो अभी हम कुछ प्रश्नों के उत्तर हम जान लेते हैं। नीचे देखिए, पहला है पांडु के भाई का नाम। बच्चों, मैंने आपको जब ये वीडियो पिछले वीडियो में भी बताया था, और जब ये वीडियो मैंने शुरू किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था पांडु के भाई का नाम क्या था। बच्चों, पांडु के भाई का नाम था धृतराष्ट्र, जो कि जन्म से अंधे थे। ठीक है, उनको दिखाई नहीं देता था, तो उनका नाम था धृतराष्ट्र। फिर सबसे बड़े तीरंदाज, ये भी मैंने आपको वीडियो के आरंभ में ही बताया था, पिछले वीडियो में भी और इस वीडियो में भी। सबसे बड़े तीरंदाज कौन थे पांचों भाई में? बच्चों, सबसे बड़े तीरंदाज थे अर्जुन। अर्जुन, जो कि तीसरे नंबर पे थे, कुंती पुत्र, वो तीर चलाने में सबसे माहिर थे, वो सबसे बड़े तीरंदाज थे। फिर आपको बताना है कौरवों में सबसे बड़े भाई का नाम। कौरवों में सबसे बड़े भाई का क्या नाम है? युधिष्ठिर। कौरवों के सबसे बड़े भाई का नाम था युधिष्ठिर। फिर है आपको वो बताना है वह स्थान जहां महाभारत की लड़ाई हुई थी। बच्चों, महाभारत की जो लड़ाई है, युद्ध जो है, वो हरियाणा में अभी वो जगह है, उस जगह का नाम है कुरुक्षेत्र। कहाँ हुई थी? कुरुक्षेत्र में महाभारत की लड़ाई हुई थी। ठीक है,
अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अर्जुन के सारथी का नाम। बच्चों सारथी किसको बोलते हैं, आपको पता है? सारथी मतलब जो रथ चलाता है। जैसे जो रथ होता है, घोड़ा गाड़ी होती है ना, उस तरह का होता है। और रथ में आगे घोड़े बंधे होते हैं, 4 या 6 घोड़े लगे होते हैं। और उस रथ को उन घोड़ों की जो लगाम होती है, जो रस्सी होती है ना, उसको लगाम बोलते हैं। उसको जो पकड़ के रखता है और जो रथ को चलाता है, राजा तो पीछे बैठते हैं रथ पे, जो रथ पे सिंहासन बना होता है, जो सीट बनी होती है, गद्दी बनी होती है, उस पे राजा बैठते हैं, या जो योद्धा होता है वो बैठता है या खड़ा होता है। और रथ को जो चलाता है उसको बोलते हैं सारथी। जैसे कार का, गाड़ी का ड्राइवर होता है, होता है ना। आपके पापा अगर गाड़ी चलाते हैं तो वो ड्राइवर हुए, गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं। या बड़ी बड़ी जो कार वार चलाते हैं उनको ड्राइवर बोलते हैं। तो वैसे ही रथ को चलाने वाले को सारथी कहा जाता है। ठीक है, तो सारथी मतलब रथ को चलाने वाला। तो अर्जुन के सारथी कौन थे बच्चों? अर्जुन के सारथी थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण जो थे वो अर्जुन के सारथी थे। महाभारत के युद्ध में वो अर्जुन का रथ चला रहे थे। उसके बाद है अंतिम प्रश्न है ये, कौरव पांडव के गुरु का नाम। जिन गुरु किसको बोलते हैं बच्चों? गुरु मतलब टीचर, जो उनको जो पढ़ाते हैं उसको बोलते हैं गुरु। ठीक है, तो कौरव और पांडव दोनों ने एक ही गुरु से शिक्षा ली थी, एक ही गुरु से उन्होंने पढ़ाई की थी। युद्ध उन्होंने जो ज्ञान लिया था, या शस्त्र चलाने सीखा था, शास्त्र का जो ज्ञान लिया था, वह सब एक ही गुरु से लिया था। और उन गुरु का नाम था द्रोणाचार्य। क्या नाम था? द्रोणाचार्य। तो मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ, वापस दोहराती हूँ। पांडु के भाई का नाम क्या था? धृतराष्ट्र। सबसे बड़े तीरंदाज अर्जुन। कौरवों में अरे मैंने आपको यहाँ गलत बता दिया था। कौरवों में सबसे बड़े भाई का नाम था दुर्योधन। सॉरी, मैंने पांडव सोचा था। कौरवों में सबसे बड़े भाई, बच्चों ये वाला जो है इसका मैंने आपको गलती से युधिष्ठिर बताया था, इसका नाम है, इधर नाम है दुर्योधन। कौरव में जो सबसे बड़े भाई थे उनका नाम है दुर्योधन। ठीक है, युधिष्ठिर नहीं, दुर्योधन। आप याद रखिएगा, कौरवों में सबसे बड़े भाई का नाम था दुर्योधन। फिर वह स्थान जहां महाभारत की लड़ाई हुई, कुरुक्षेत्र। और अर्जुन के सारथी का नाम श्री कृष्ण। और कौरव व पांडव के गुरु का नाम द्रोणाचार्य। बच्चों प्लीज आप इसको सही कर लीजिएगा, यहाँ पे मैंने गलती से युधिष्ठिर बोला है, ये उत्तर है इसका दुर्योधन। ठीक है, तो ये आपका अभ्यास कार्य पूरा हुआ। ठीक है, इसी के साथ आपका ये अभ्यास पूरा हुआ। और उम्मीद है कि यह पाठ आपको खूब अच्छे से समझ में आया होगा। और जहाँ नहीं समझ में आया होगा आप मुझसे पूछ लीजिएगा।